माननीय ग्रामवासी, मेरे प्रिय सज्जनों और यहाँ इस सभा में उपस्थित स्वदेशी संस्था के संस्थापक या कोसली क्षेत्र के स्वदेशी संस्था के संस्थापक श्री अजय भारती जी, साथ ही साथ हमारी ग्रामीण जो स्कूल मैनेजमेंट समिति है उसके अध्यक्ष श्री राकेश जी, ब्लॉक समिति के चेयरमैन श्री शेर सिंह जी और मुख्य अध्यापक जी और मेरे जो प्रतिभाशाली जो छात्र हैं आज यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले जो अपने स्कूल के जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उनके बारे में दो शब्द कहना चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में रहकर ये बच्चे जिस तरह अपनी प्रतिभा का परखर कर रहे हैं और आप जो मीडिया कर्मी हैं और समाज सेवी है, इनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ। और हमारे विद्यालय की जो सबसे बढ़िया ख्याति है अपने मुख्याध्यापक जी से जोड़ता हूँ मैं, क्योंकि ये जहाँ भी जाते हैं, जिस भी विद्यालय में जाते हैं तो उस विद्यालय में शिक्षा अपने आप ही शुरू हो जाती है, सबसे बढ़िया है। तो मैं इनका सबसे अधिक धन्यवाद करता हूँ। उसके साथ ही साथ राकेश जी का जो बीच बीच में हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं, हमारा पूर्ण सहयोग करते हैं, या जब भी कोई पेरेंट्स मीटिंग होती है तो अपने जो चेयरमैन साहब है वो भी आते हैं और हमारा पूरा सहयोग करते हैं। उसके साथ ही साथ जो हमारे बच्चे हैं ये सारे एक मजदूर वर्ग से हैं, सारे दिहाड़ीदार मजदूर हैं। कोई मटका बनाने वाला है, कोई दिहाड़ी पे जाने वाला है, कोई भट्टे पे काम करने वाला है, इस प्रकार के लोग हैं। और फिर भी इनके जो माता पिता हैं अपनी दिन रात मेहनत के माध्यम से इन बच्चों पर अपना जो तन और धन जो समर्पित कर रहे हैं, उनके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और मैं उनसे आशा करता हूं कि जो इनके माता पिता हैं कि इसी तरह इन बच्चों पर लगन और रुचि के साथ सहयोग करते रहें और हम भी समय समय पर इनका जो मार्गदर्शन करते रहेंगे। इसके लिए मैं इस सभा में उपस्थित सभी जनों, मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करता हूं और मीडिया कर्मी का फिर भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये हमारी जो प्रतिभाशाली हैं बच्चे हैं ना, उनके बारे में दूर दूर तक और हमारे राजकीय विद्यालय के बारे में दूर दूर तक बताएंगे, ताकि हमारे जो राजकीय उच्च विद्यालय है वो भी उन्नति करे, उसमें बच्चों की संख्या अधिक हो। धन्यवाद। इसके साथ ही मैं श्री शेर सिंह से निवेदन करता हूं कि हमारे जो स्वदेशी मंच के जो अध्यक्ष अजय भारती जी हैं उनका सम्मान करेंगे, योद्धा संगठन के, ठीक है ना, सम्मान करेंगे। सम्मान करो जी। अब मेरे जो प्रतिभाशाली छात्र हैं, सबसे पहले मैं मोहित को आगे बुला रहा हूं। ये सभी बुला लें। हाँ, मोहित। हाँ, मोहित के बारे में एक विशेष बात बता रहा हूं, आप सभी मीडिया कर्मियों को भी बता रहा हूं, दूर तक बताएं। ये छात्र हमारा सबसे प्रखर छात्र है और इसने 500 में से 481 अंक लेकर, यानी कि 96.2% लेकर, और इसने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं मैथमेटिक्स में, जिसमें स्थान में अंक है। तो इसके साथ साथ मैं अपने मैथ अध्यापक श्री विनोद जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी इस बच्चे को, ठीक है ना, इस प्रकार प्रतिभा दिखाने में पूरा सहयोग किया। और इन सभी बच्चों को अपने अनु कुमार जी उर्फ बिट्टू सम्मानित कर रहे हैं, अपनी तरफ से सम्मानित कर रहे हैं। तो ऐसे समाज सेवियों का भी हम धन्यवाद करते हैं। बच्चे को एक मोमेंटो, डायरी, दो डायरी और नगद राशि की, ठीक है ना, पुरस्कार दे रहे हैं। धन्यवाद। इस कॉलेज के लिए मैं धन्यवाद करता हूं अनूप जी का। इसके साथ साथ मैं प्रियांशी प्रजापति को यहाँ आमंत्रित करता हूं। ये भी उस बच्चे से कम नहीं है, वो तो चेक करने वाले में थोड़ा बहुत हो सकता है 19-20, तो कम नहीं है। 474 अंक प्राप्त किए हैं 500 में से, 94.8% है। हाँ, विजय कुमार प्रजापति की। हाँ, बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे शाबाश बेटा।
इसके बाद मुस्कान, डॉटर ऑफ श्री विजेंद्र सिंह। हम भी किसी से कम नहीं। और 453 अंक 500 में से 90.6 पॉइंट लेकर। बेटा बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और आपका। इसके बाद दीपक, श्री दीवान सिंह। 87 वाला, ये 87 वाला है। तुम आगे चलो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। 435 अंक 500 में से 87.0%। कोई नहीं, कोई नहीं। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। मंगलमय हो आपका जीवन। आगे है प्रदीप कुमार विक्रम सिंह। छोटा जरूर हूँ लेकिन कम नहीं हूँ। इन बच्चों से कम 2 साल छोटा है ये बच्चा और बच्चों से। अगर शायद इसकी उम्र थोड़ी सी अगर मैच्योरिटी और ज़्यादा होती तो ये और ज़्यादा अंक प्राप्त करता। हाँ। तो 412 अंक 82.4% लेकर, और इसके साथ 10वीं क्लास में जी। हाँ, ये 8वीं क्लास का बच्चा है जी। हाँ, चलो शाबाश। इसके साथ साथ और उपलब्धि बताना चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय में जैसे 5 ये कुल मेरिट्स आई हैं जो 80% से ऊपर हैं, और रूरल मेरिट में 8 बच्चे और शामिल हैं। इसी के साथ ही मैं श्री अनूप जी का, अपने अजय भारती जी का, राकेश जी का, श्री शेर सिंह जी का, राज सिंह जी का, मुख्य अध्यापक हेडमास्टर साहब का, और गांव के जो गणमान्य व्यक्ति हैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। और साथ साथ मीडिया कर्मी का भी धन्यवाद करता हूं कि हमारी जो ख्याति है ये दूर दूर तक फैलाए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश जाखड़, MGN न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी एक कड़ी है प्रतिभावान विद्यार्थियों को लेके। हम जगह जगह जा रहे हैं और उनके बारे में ऐसी जो शख्सियत हैं जो उनका मान सम्मान करती है, उस कड़ी में हर जगह जाके आपको अपडेट्स दे रहे हैं। उसी में आज हम पहुंचे हैं राजकीय उच्च विद्यालय दखोरा के अंदर। यहाँ पे आपको पता होगा कि ये एक सरकारी स्कूल है। जैसा कि आप सुनते आते हैं कि प्राइवेट स्कूलों के रिज़ल्टों को देखते हुए यहाँ एक सरकारी स्कूल के अंदर बहुत ही बेहतरीन एक रिज़ल्ट जो बच्चों ने दिया है। जो 3 बच्चे हमारे पास आज स्कूल में हम जहाँ पहुँचे मौजूद हैं, इन्होंने 10वीं के अंदर 90% से ज़्यादा अंक लिए हैं। आज हम पहुँचे हैं इनका एक इंटरव्यू लेने के लिए, इनसे आपको रूबरू करवाने के लिए। इस बीच हम यहाँ पहुँचे तो हमें यहाँ पता लगा कि यहाँ पे स्वदेशी जो अपना संगठन है, स्वदेशी योद्धा संगठन, उनसे अजय कुमार जी भी आए हुए हैं इन बच्चों को सम्मानित करने के लिए। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कि ऐसे ही स्कूल से, एक ऐसे ही इनके अध्यापक वर्ग से, एक ऐसे ही विद्यार्थियों से। तो हम आपसे मिलवाते हैं इन लोगों से। बेटा कैसा लग रहा है आप सब लोग को? बहुत अच्छा लग रहा है। आप खुश हैं अपने इस रिजल्ट से? बिल्कुल हम खुश हैं। आपको क्या लगता है कि आपको और मेहनत करने की आवश्यकता थी? आपने अच्छी मेहनत की है? अच्छी मेहनत की है और अच्छा और हो जाता तो अच्छा हो। इस मेहनत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? हम अपने अध्यापकों और पेरेंट्स को ही देना चाहेंगे इसका तरफ। ओके, अच्छा, जो आपके अध्यापक हैं उनसे कोई शिकायत? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको पूरा मेहनत से पढ़ाया उन्होंने? बिल्कुल, बहुत मेहनत। क्या आपको लगता है कि आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट में नहीं पढ़ रहे, तो कोई किसी प्रकार की कमी रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल अपने अच्छा नंबर आए। अपने इस रिजल्ट से, पूरा परफॉर्मेंस से खुश हैं? बिल्कुल। आगे के बारे में क्या बता पाएंगे? आपके क्या सपने हैं? मैं तो इंडियन एयरफोर्स में जाने का सपना है आगे। आप क्या करना चाहेंगे? आगे हम तो टीचिंग लाइन में। टीचिंग लाइन में। आप क्या करना चाहेंगे गुड़िया? मैं टीचिंग लाइफ में जाना चाहूँगा। टीचिंग लाइन में जाएंगे, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आप देख पा रहे हैं कि ये बच्चे अपने नए नए सपने लेके आज नई तैयारियों के साथ, एक नए जोश के साथ लग गए हैं। मेरा कहने का मतलब एक सिर्फ यही है कि आप मात्र ये ना सोचिए कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ही बहुत ही ज़्यादा बच्चों को पढ़ाती हैं, उनको कामयाब करती हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे के लिए वहाँ की एजुकेशन ले पाना इतना पॉसिबल नहीं होता। और इस प्रकार की प्रोसेस के अंदर आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल के अंदर भी आप एक उम्मीद की नज़र से देख सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। वहाँ के अध्यापक वर्ग आपको पूरा भरोसा दिला सकते हैं कि वो भी चाहें और आप भी चाहें तो आपके बच्चे भी बहुत अच्छा नंबर ले सकते हैं। यहाँ हमारे साथ पहुँचे हुए हैं स्वदेशी योद्धा संगठन से अजय जी, जो इन बच्चों को सम्मानित कर रहे थे। हम आपसे उनको भी रूबरू कराते हैं। अजय जी कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मैं बहुत अच्छा हूं और सबसे पहले मैं MGM न्यूज़ की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप गांव में
जो प्रतिभाओं की खोज कर रहे हैं, आपकी जो कड़ी है उसके माध्यम से आप इन बच्चों का उत्साहवर्धन करते हैं, साथ में जो शिक्षक वर्ग है उनको भी सम्मान देने का कार्य कर रहे हैं। तो आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप इस देव कार्य में, इस सामाजिक कार्य में अपने लगातार इस मुहिम में आगे बढ़ें, इसलिए मैं आपको शुभकामनाएं भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजय जी, आपने भी अपनी तरफ से बच्चों को प्रोत्साहन दिया। ये प्रोत्साहन राशि और ये इनाम एक बच्चे को बहुत ही आगे तक जाने के लिए एक मोटिवेट करता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी इसी तरीके के प्रोग्रामों में रहेंगे और बच्चों को ऐसे ही सम्मानित और उनको प्रोत्साहित करते रहेंगे आगे के फ्यूचर को लेके। जी सतीश जी, ये सारी टीम, क्योंकि बच्चे हमारे ही हैं, और मैं एक बात बता दूं कि प्राइवेट स्कूल में कई दम्भ भरते हैं कि प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाई होती है, लेकिन ये शिक्षक वर्ग और ये पूरे गवाह हैं कि यहाँ भी यदि थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो बच्चे बड़े निखर के सामने आते हैं। मैं आपका एक बार परिचय फिर से करा दूँ आपके दर्शकों को। ये मोहित जी हैं जो 96.2% लेकर आए हैं, और आपको कई स्कूल ऐसे देखने को मिलेंगे जो प्राइवेट हैं, जो हज़ारों रुपए की फ़ीस लेते हैं और उनका रिजल्ट इनसे बहुत नीचे मिलेगा। दूसरा मैं आप बिटिया से प्रियांशी बिटिया के 94.8%, 94.8% बिटिया को आया है। तो ये बच्चियां हैं, और उधर अपनी मुस्कान बेटी है वो 90.6% लेके आई है। इस तरीके के बच्चे, ये प्रतिभाएं जब गांव में पल्लवित होती हैं, और वो भी इस नेचुरल एनवायरनमेंट में, जहाँ पे बिल्कुल सरकारी स्कूल में पढ़ के लोग कहते हैं कि यहाँ क्रीम नहीं आती, या कई यूँ कहते हैं कि यहाँ के बच्चे ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाते, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि सही संकल्प और सही नियत के साथ में, सही दृढ़ निश्चय के साथ में यदि शिक्षक वर्ग खड़ा होता है और माहौल जब बनता है, तो आपके सामने रिजल्ट इस रूप में आते हैं। तो मैं पूरे शिक्षक वर्ग को भी बधाई देता हूं और गांव वालों को भी बधाई देता हूं कि ये इनके प्रोत्साहन के लिए आगे आते हैं और समय समय पे इनका ख्याल भी रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी आपका। और इसी कड़ी के अंदर आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, स्कूल के पूरे स्टाफ को हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि आपने इतना बेहतरीन रिजल्ट स्कूल का निकाला, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी में आगे फिर से जारी रहेगा हमारा वही प्रोग्राम, जो भी अपने क्षेत्र की विचित्र और जो भी मेहनती बच्चे होते हैं या कोई ऐसी शख्सियत होती हैं जो समाज सेवा के तौर पे अपने आप को आगे लेके जाना चाहती हैं, बहुत मदद करती है समाज की, उस कड़ी में आगे आपसे फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक मिनट रुकना, थोड़ा सा पीछे मैं उधर तक आ पाऊँगा। हाँ, एक मिनट बस आ जाऊँगा। इसी कड़ी में हम आपको रूबरू करवाते हैं इन बच्चों के जो अध्यापक वर्ग हैं, जो इस मेहनत से क्या खुश हैं, उनको कितना अच्छा आज अपने आप पर गर्व महसूस हो पा रहा होगा। आपसे रूबरू कराते हैं इन अध्यापक वर्ग के साथ। एक बार सर, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हमारे अध्यापकों ने अच्छी मेहनत की, बच्चों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इसका परिणाम है कि हमारा बढ़िया रिजल्ट आया। 3 बच्चे हमारे 90% से ऊपर अंक प्राप्त करके मेरिट में रहे हैं। क्या आप अपनी इस जिम्मेवारी जवाबदारी में आपको लगता है कि आप 100% खरा उतर पाए? आप खुश हैं? हर जगह थोड़ी मेहनत की और संभावना रहती है, सुधार की संभावना तो हमेशा रहती है। 100% तो हो ही नहीं सकता। आगे हम और कोशिश करेंगे ताकि और हमारा अच्छा परिणाम आए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आप बताएंगे कुछ? बच्चों ने अच्छी मेहनत की सर, और अगले जो सेशन आएगा उसमें और ज़्यादा मेहनत कराएंगे इस परिणाम को देखते हुए। बाकी अगर और थोड़ी ज़्यादा मेहनत की जाती तो और इससे भी बेहतर हो सकते थे। बाकी इससे भी हम खुश हैं कि हमारे 5 बच्चे जो हैं वो मेरिट में आए हैं। 3 90% से ऊपर है और 2 80% से ऊपर है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। सर आप बताएंगे? बोल दो सर, आप क्या कहना चाहेंगे? हमें अपने बच्चों पर गर्व है। वैसे विशेष तौर पे हमारे हेडमास्टर साहब की कार्यशैली और स्टाफ का सहयोगपूर्ण एक टीम के साथ सुचारू रूप से करना, गांव वालों का पूरा सहयोग मिलना, इस सब से हमें इस मुकाम पर पहुंचे हैं और आशा रखते हैं कि अगली जो बैच में हम इससे भी बढ़िया परिणाम देंगे। ठीक है सर, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी हम लोग स्कूल से थोड़ा साइड में होके गांव से आए हुए ग्रामीण, हमारे गांव के बहुत ही समझदार एक अच्छे इंसान हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्कूल के बारे में, बच्चों के बारे में, इस रिज़ल्ट के बारे में क्या क्या जानना चाहते थे, क्या कहना चाहते थे और इनको कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद, ये सब पता करने के बाद कैसा लगा सर? सबसे पहले तो सतीश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी बाबा जोड़वाड़े की देवनगरी दखोरा में पहुँचने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको सर? ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। हमारे जो स्कूल में जो
मास्टरों ने जो मेहनत की, तो हमारा ये स्कूल आज से 5 साल पहले हरियाणा में 3रे नंबर पर रहा था। अच्छा, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छा। अब भी ये 3 जो है 90 से अबाउ इनकी परसेंटेज है। तो ये स्टाफ ने जो बहुत मेहनत की है, मैं गुरुजी धर्मवीर जी का, अपना जेपी मास्टर जी का और ये जितने भी अपने जो स्टाफ है उनका तहे दिल से, हार्दिक दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। और अपने स्वदेशी संगठन भाई अजय जी का और राज जी आर्य जी का, उनका सभी का मैं आप यहाँ पहुँचे और हमारे जो बच्चों को सम्मानित किया, मैं आपका अपनी दिल की गहराइयों से, तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। और बाबा जोड़वाड़ा की नगरी, धर्म नगरी, आप दखोरा में पहुँचने पर आपका मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत बढ़िया सर, ठीक। आप इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं ब्लॉक समिति सदस्य शेर सिंह जी, इसी गांव से हैं। इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनके गांव का सब सरकारी स्कूल का जो रिजल्ट आया उसके बाद इनका विचार आज सरकारी स्कूल को लेकर किस किस्म से हैं, ये क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं सर आप? देखो, बाहर से अमित जी आए हुए हैं और हमारे जाखड़ साहब से ये जो आज को काम चले, आज के नहीं पीछे का भी रिकॉर्ड देखो, आप बात है ना बताओ जी। और खाली शिक्षा नहीं, धन बैंकों में नहीं मिलेगा, धन स्कूल में मिलेगा, देहात में मिलेगा। और ज़्यादा न कहते हुए मेरा गांव हमेशा हर चीज़ में आगे, बात है ना। आप पशुपालन में देखें, जारसाना बलों के अंदर दुग्ध उत्पादन में दखोरा गांव सबसे ज़्यादा था। बहुत बढ़िया। एजुकेशन के हिसाब से दखोरा गांव सबसे टॉप है। और इससे ज़्यादा कम शब्दों में कहते हुए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बात है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में हम एक और हमारे पास यहाँ इस गांव से ही मौजूद हैं, इस गांव के सदस्य, उनसे भी बात करते हैं, आपको सुनवाते हैं उनके विचार। तो सर कैसा लग रहा है आपको ये? मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है जी, मैं बड़ा ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ आज के हमारे स्कूल का रिजल्ट इतना अच्छा रहा। और 5-4 साल पहले हमारा का इससे भी बढ़िया रहा था। मैं सभी शिक्षक वर्ग का खास करके धन्यवाद करता हूँ और ग्रामवासियों से भी साथ में अपील करता हूँ कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर भेजें ताकि और भी ज़्यादा गाँव का सुधार हो सके। और हम गाँव के और आगे भी ये कोशिश करेंगे रिजल्ट अच्छा देके बच्चे ज़्यादा बढ़ा के, कि हमारा स्कूल अभी 10वीं तक है, 12वीं तक आगे गवर्नमेंट से अपील करेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक चीज़ मैं देख पा रहा हूँ कि आप देख रहे हैं कि स्कूल में जैसे दिख पा रहा है कि थोड़ा सा इस चीज़ पे गांव से अगर आप पूरा गांव एकजुट होकर कोशिश करें तो गांव की स्कूल की थोड़ी सी सफाई अगर और अच्छे से हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। मुझे लगता है कि जब आप मीडिया पे आ रहे हैं और ये इतना अच्छा रिजल्ट दे रहा है स्कूल, तो थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा सा आप कोशिश कीजिएगा ग्राम पंचायत से साथ बैठ के बात करके कि आप इसके मामले में भी थोड़ा सोचें। हाँ जी, इसका जरूर करेंगे जी। अभी ये जो कोविड की वजह से थोड़ा आना जाना कम पाबंदी लगी हुई है, अभी भी कुछ 2-4 दिन के अंदर इसको बढ़िया करा देंगे और आगे और भी बढ़िया मिलेगा जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में हमारे साथ एक और हमारे साथ जुड़े हुए सदस्य हैं यहाँ से, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि वो इस मामले में अपने विचार किस तरीके से रखते हैं। मैं राज सिंह आर्य, कोसली निवासी, यहाँ दखोरा में MG न्यूज़ चैनल का आने पर बाबा जोड़ वाले आध्यात्मिक शक्ति की नगरी में आप लोगों का स्वागत करता हूँ और बाबा को नमन करता हूँ। मैं देखा हूँ, हम काफ़ी सरकारी प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, योगा की क्लास में, पारितोषिक वितरण में जाते हैं, तो सरकारी स्कूलों में प्रतिभाएं हैं जो निखर के आती हैं, उनको थोड़ा निखारने की ज़रूरत है। बाहर ये जो प्राइवेट स्कूल है सिर्फ इनमें चकाचौंध है, आपको गाड़ी फैसिलिटी मिलेगी, AC रूम मिलेंगे, ये सब मिलेगी, लेकिन इतनी जो मेहनत है जो सरकारी स्कूलों में हो पाती है वो नहीं मिलेगी आपको। क्योंकि बच्चे मैं देखता हूँ टाई लगा के खाना पीना खा के बस आ जाएगी, पास में चले जाएंगे, लेकिन हमारा स्कूलों का दौरा होता है, कई बार योगा में होता है, कभी पारितोषिक वितरण में जाते हैं, कभी ऐसी सभाएँ होती है आर्य समाज की, उनको मोटिवेट करने जाते हैं हम। लेकिन जब ये मैंने दखोरा में देखा, जो हेडमास्टर साहब हैं अपने धर्मवीर जी, उनका काफ़ी योगदान है, उनका स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव है। मैंने आदमी का पता लग जाता है जिस माहौल में जाते हो देखते देखते, तो यहाँ काफ़ी इन्होंने मेहनत किया है। और ऐसा है स्कूल की बाउंड्री काफ़ी अच्छा है सब कुछ, लेकिन ये साफ़ सफाई ये कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाई है। तो मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो ब्लॉक समिति के सदस्य हैं अपने गाँव की पंचायत से मिल के मौका मिले तब थोड़ा संडे को करें तो ये अच्छा है। हम जैसे लोगों को बुलाएंगे तो हम भी आ जाएंगे, ऐसी साफ़ सफाई में बहुत अच्छा योगदान है। और मैं इन
जो ये बच्चों ने 90% से ऊपर लिए, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और ये अपने गुरुजन हैं, इनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे ही आप इन स्कूलों का रिजल्ट निकालते रहे। भाई अजय जी है, देखो इन्होंने अपनी सेवाएं दी है, फोर्स में दी है, फोर्स में आने के बाद आध्यात्मिक कामों में दी है, लोगों के सामाजिक कार्यों में दी है। कोई भी दुख होता है, दुख पीड़ा होती है, गाँव में जाते हैं आते हैं, ये एक संस्कार ही होती है। ये नहीं है कि भाई हमको कुछ चाहिए, सिर्फ एक ये संस्कार इनको अपने परिवार से मिला है। माताजी है, पिताजी हैं, वो भी सब संस्कारी है, टीचर लाइन में थे, ये फोर्स में नौकरी करके आए। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे बच्चे होनहार बच्चों को आगे बढ़ाओ, मास्टरों का नाम आगे जाए, गुरुजनों का। धन्यवाद जी। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। हमारे साथ मौजूद हैं दखोरा हाई स्कूल के प्रिंसिपल। आइए इनसे जानते हैं कि इस प्राइवेटाइजेशन के युग में जहां प्राइवेट स्कूल की जो मनमारी चलती है, जहां आज उनके बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनते हैं, उस रिकॉर्ड्स के ध्वस्त करते हुए आज सरकारी स्कूल जो दखोरा है उन्होंने अपना एक अच्छा रिकॉर्ड बनाया है। उसके बारे में जानना चाहेंगे हम प्रिंसिपल सर से कि उनको इसके बारे में क्या कहना है, उनको क्या लगता है कि उन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए उन्होंने कैसे सफलता अर्जित की। हमारा ये विद्यालय प्रगति के पथ पर अग्रसर है। सरकारी स्कूलों में दोनों तरफ से मेहनत की जाती है, शैक्षणिक पद पक्ष में भी और नैतिक पक्ष में भी। प्राइवेट स्कूल में बच्चों का सिर्फ एक शैक्षणिक में रट्टाफिकेशन से काम चलाया जाता है, जबकि सरकारी स्कूल में हमें नैतिकता पर भी बच्चों को पूरा पढ़ाते हैं और पूरी अपनी मेहनत के साथ। हमारा विद्यालय के स्टाफ बहुत ही मेहनती है और अपना पूरा योगदान दे करके बच्चों को हर क्षेत्र में, पढ़ाई में भी और नैतिकता में भी पूरी तरह अपना योगदान देते हैं। कहीं ना कहीं आपके कहने का ये ऐसे है कि सरकार ने अगर आपको चयनित करके आपको सरकारी स्कूल की एक जिम्मेवारी दी बच्चों के भविष्य बनाने की, तो आप सरकार को निराश नहीं कर रहे हैं, आप उनकी इच्छाओं के हिसाब से आप पूरी अपनी सेवा उनको दे पा रहे हैं। हम अपना बेस्ट देने की प्रयास करते हैं हमेशा, और दिया भी है। बच्चों ने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, नैतिकता में भी बच्चे हमारे आगे हैं। प्राइवेट विद्यालयों में सिर्फ एक पक्ष पर जोर है, सिर्फ पढ़ाई, और वो भी रटाफिकेशन, जबकि यहाँ वास्तविक शिक्षा दी जाती है जीवन में आगे सामाजिक क्षेत्र में भी सफलता के हमारे बच्चे हों। जी, बहुत प्रगति की बढ़िया, बहुत बढ़िया बात, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने सुना होगा, प्रिंसिपल सर ने अभी आपको बताया, हमारे सामने एक बात आई कि यहाँ पे दो प्रकार की शिक्षा अलग से है। एक तो यहाँ पे शिक्षा तो दी जाती है, साथ के साथ शिक्षा के साथ साथ यहाँ पे संस्कार भी बच्चों में पैदा किए जा रहे हैं। संस्कार के बारे में उन बच्चों को सिखाया जा रहा है ताकि वो बच्चे आने वाले समय में भारत का, इस देश का एक बहुत ही बड़ा भविष्य बन के इस देश की सेवा करें, इस देश को एक अच्छा सब कुछ देख सकें, इस देश के लिए बहुत ही अपना बड़ा योगदान रख सकें। ये सब सारी चीज़ें जो हैं हमारे को प्रिंसिपल सर ने बताई, इसके लिए हम इनका फिर से एक बार आभार व्यक्त करते हैं और इनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि इतने अच्छे बेहतरीन रिजल्ट के लिए, इस साल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप धन्यवाद।